देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कटनी के बड़वारा तहसील के गुढ़ा देवरी के ग्रामीणों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। आज भी ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग की है, लेकिन अधिकारियों और नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी जान अपनी जोखिम में डालनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी से 10 गांवों के लोग आवाजाही करते हैं। बारिश के दिनों में बाढ़ आने से मुश्किलें और बढ़ती हैं। पूरे मामले को लेकर एसडीएम प्रदीप मिश्रा का कहना है कि वहां पर बैरियर और बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि कोई नदी पार ना करे, लेकिन अधिकारी ने ये नहीं बताया कि पुल का निर्माण कब होगा। कल जाते हैं बड़वारा भी काम करने हैं, अभी बिलाज जा रहे हैं, इसी तरह क्रॉस करना पड़ता है। पुल नहीं 30 किलो करना पड़ता है। नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे सर, बहुत बार हुई लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। एक बार ध्यान दिए फिर हो गया, भूल गए। कब से कम 15 से 20 साल होगा जब से जन्म लिए। हम तो जब से जन्म लिए तब से, अपनी क्या बताएं, अब सियान लोग बताएंगे कब से है। बारिश के पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो संबंधित ग्राम पंचायतों को और पीडब्ल्यूडी को और तहसीलदार को माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है, ग्राम पंचायत को भी बता दिया है। तो आज दोपहर तक वहाँ बोर्ड लग चुके हैं कि ये पानी होने पे आवागमन न करे। तो अफसर और नेताओं को फुर्सत नहीं है इधर ध्यान देने की, और 10 गांवों के लोग इसकी वजह से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो इसी तरह इन्हें नदी पार करनी पड़ती है। जान जोखिम में डालकर बच्चे, महिलाएं, यदि गांव में कोई बीमार हो जाए तो वो सब इसी तरह से नदी को पार करते हैं। सोचिए, आज के ज़माने में जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, शायद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऐसा ही होगा कि भाई नदी के बीच खुद क्रॉस करते हुए ऐसे ही निकल जाइए जान जोखिम में, क्योंकि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आप रह रहे हैं। यदि आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों तक हमारा विकास नहीं पहुंच पाया है, या इन ग्रामीणों की बात अधिकारी नेता के कानों तक नहीं पहुंची है, तो आश्चर्य ये है कि फिर चुनाव होते हैं, हर बार प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रतिनिधि चुनने के बाद, वोट मिलने के बाद आखिर ये करते क्या हैं? तो कटनी के एक इलाके की ये घटना है जहां पर ग्रामीण किस तरह नदी पार कर रहे हैं, और यदि पानी बढ़ जाए अचानक से तो सोचिए फिर क्या हो। योगेश खरे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। योगेश, बड़ा आश्चर्य होता है कि हम आज भी इस विषय पर आपसे फ़ोनों ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ऐसी जगह है जहां पर आज भी इस तरह लोग नदी पार करके जान जोखिम में डालकर, बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं मजबूर हैं जाने के लिए। लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से कनेक्ट करेंगी हमारी टीम उन्हें। तब तक एक बार फिर से बता देते हैं, आपको बता दें, कटनी के पास का ये इलाका जहां पर ये क्षेत्र है, जहां ये ग्रामीण मजबूर है इस तरह से नदी पार करके उस पार जाने के लिए। बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो इसी तरह जाते हैं। तो देखिए, 77 साल हो चुके हैं। सोचिए कितनी सरकारें बदल गई, कितनी पीठ थपथपाते हैं विकास के नाम पर, लेकिन ये जो इलाका है वो कटनी के बड़वारा तहसील के गुढ़ा देवरी के ग्रामीणों का है। और स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए इसी तरह नदी पार करनी होती है। ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग की है, हाँ, लेकिन अधिकारियों और नेताओं को फुर्सत नहीं इस पर ध्यान देने की, या वो ज़रूरत महसूस नहीं करते कि यहाँ पुल बनना चाहिए। वैसे तो कई पुलों का निर्माण खूब हो रहा है और वो पहली बारिश में ही ढह रहे हैं, लेकिन शायद पूरा ध्यान वहीं तक है। इन सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आने में और न जाने अभी कितने दशकों का इंतज़ार करना है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी इसी तरह जाते हैं, इसी तरह नदी को पार करते हैं।